दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे इंडिया में एक ऐसा भी आइलैंड मौजूद है जिस आइलैंड पर अगर कोई बाहर का इंसान जाने की कोशिश करता है तो वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। साल 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी और जब उनका शिप इस आइलैंड के करीब पहुंचा तभी इस आइलैंड के जंगल में से अजीबोगरीब बिना कपड़ों के कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की शिप पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर के पैर में तीर लगने की वजह से उनका पैर जख्मी हो गया, जिस कारण जान की फिक्र करते हुए उन्हें मजबूरन वहां से भागना पड़ा। ये आइलैंड कौन सा है और आज के ज़माने में इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाते? टोटल मीडिया के वीडियोस में फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी का ही एक हिस्सा है। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां पर चाहे तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी आबादी वाली शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां पर इंसानों की वो सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने हमारी धरती पर ही एक अलग दुनिया बसा रखी है, जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन पूरा आइलैंड जंगल से भरा हुआ है। यही वो कारण है जिसकी वजह से ना ही सैटेलाइट और ना ही ड्रोन से इस आइलैंड के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलिस्ट कहते हैं, लेकिन ये नाम हम लोगों ने दिया है। हम असल में नहीं जानते कि वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को किस नाम से पुकारते हैं, इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इतिहास में कई बार इस आइलैंड पे जाने की कोशिश की जा चुकी है, बट ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। ये सेंटिनलिस्ट किसी भी आउटसाइडर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस कारण किसी भी आउटसाइडर को देखते ही उन पर तीर से हमला कर देते हैं। जान लेना इनके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता। कहा जाता है कि ये लोग दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है। हमारी धरती इतनी मॉडर्न होने के बावजूद इस आइलैंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस आइलैंड पर अभी भी स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये सेंटिनलिस्ट बाहर की दुनिया से कोई नाता क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रोह है जो हमसे किसी दौर में अलग हो गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत ही कम हुआ करता था। तब ये एक आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया। किसी तरह अंडमान ने दुनिया के साथ कांटेक्ट तो बना ली, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल एक आइलैंड बनकर रह गई। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इस आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। इंडिया पर जब ब्रिटिशों का राज था तभी हमें इस आइलैंड के बारे में पता चला। साल 1867 में जब ब्रिटिश का एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी, तभी रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब उनकी शिप खराब हो गई। इस शिप पर 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने सोचा ये आइलैंड सुनसान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनका ये सोच कुछ ही पल में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन इस आइलैंड पे रहने का डिसीजन लिया। पहला और दूसरा दिन सब कुछ सही था, लेकिन तीसरे दिन आइलैंड पे छुपे कबीलों ने उन्हें देख लिया और देखते ही उन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पे आकर खत्म हुआ था। इस घटना के बाद अगले 13 सालों तक कोई भी इस आइलैंड पर आने की हिम्मत नहीं की। फिर ईयर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस ब्रिडल पोर्टमैन था। इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया।
पोर्टमैन का प्लान था कि वो कबीलों के कुछ लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड लेकर आएंगे, उनका सेवा करेंगे, ठीक से देखभाल करेंगे और एक अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजेंगे, जिससे कि वो कबीलों के लोगों के साथ एक अच्छा पीसफुल कांटेक्ट बना सके। और उनका ये किडनैप करने का प्लान सफल भी रहा। उन्होंने एक कपल और उनके 4 बच्चों को किडनैप किया और उनको अंडमान आइलैंड पर लेकर आ गए। लेकिन दिक्कत तो तब हुआ जब उनमें से ज्यादा एज वाले कपल हमारे दुनिया के एनवायरनमेंट से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया और बहुत सी बीमारियों के कारण वो कपल जान गंवा बैठे। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को अपना प्लान फेल होते देख बहुत ही अफसोस हुआ। उन्होंने 4 बच्चों को गिफ्ट्स दिया और उन्हें वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेज दिया। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन बच्चों के माँ बाप मर जाने की वजह से उस दिन से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अगली कई समय तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब जाता तो उसको कबीले के लोग मारकर उसकी लाश को किनारे पे ही लटका देता था, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब बंटवारे में अंडमान आइलैंड तक का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से एक पीसफुल कॉन्टेक्ट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने सर ले लिया। वो आइलैंड के चारों तरफ बोट में चक्कर काटते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। उन्हें सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना था। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने चाहिए। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका प्लान था कि वो आइलैंड के थोड़ा करीब जाकर पानी पर गिफ्ट्स छोड़ेंगे और वो लहरों पर तैरते तैरते किनारे पर चले जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करेंगे। लेकिन वो जब किनारे के करीब गए तो उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कबीले के लोग उनके गिफ्ट्स तोड़ दिए और उन पर तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर के पैर पर जाकर लगा, जिस कारण सभी को वहां से भागना पड़ा। आइलैंड के अंदर की कुछ फुटेजेस वो दूर से ही रिकॉर्ड करने में सफल हुए थे। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का पहला फुटेजेस था। नेशनल जियोग्राफिक ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित फिर भी लगातार यहाँ आते रहते और कबीले के लोगों को दूर से ही गिफ्ट्स देकर चले जाते थे। कई सालों के मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन वो कबीले से फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई वीडियोस और फोटोग्राफ्स कैप्चर किए जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट्स लेते हुए देखा गया। पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी अपने साथ लेकर आए थे, जिनको आप इन फुटेजेस में देख सकते हैं। कई समय तक ये पीसफुल कांटेक्ट चलता रहा, लेकिन ईयर 1981 में एक प्राइमरोस नाम का मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। रास्ते में बहुत तेज तूफान आने की वजह से इस आइलैंड पर वो फंस गई। इस शिप में करीब 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन उन्होंने देखा अचानक से आइलैंड के जंगल में से 40 से 50 लोग बाहर आए और उन पर तीर फेंकना शुरू कर दिया। वेदर कंडीशन ऐसी थी कि उनके तीर एक्चुअली में हिट नहीं कर पाए इन लोगों को। थैंकफुली इन्होंने किसी तरह शिप के अंदर रह के खुद को बचा कर रखा और अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया। कुछ दिनों के बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे पे मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पे भी देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि अगर किसी वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग किसी पर रहम दिल रहे हैं तो वो है पंडित त्रिलोकनाथ और उनकी जूनियर मधुमाला। जब पंडित रिटायर हुए तब इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को सील कर दिया। तब से लेकर इस आइलैंड के चारों ओर इंडियन नेवी के शिप पेट्रोलिंग करते हैं। किसी को भी यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ईयर 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पे जा पहुंचा और उन दोनों को भी कबीले के लोगों ने मार दिया, जिस कारण सरकार ने बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा दी कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज उस आइलैंड पर मौजूद है जिनको कभी वापस नहीं लाया जा सकता। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत से बड़े राज को हमारी दुनिया से छुपा रहे हैं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनकर रह गई है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना